हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th प्रश्नावली 7.1 जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको इस प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 5 कराने वाला हूँ, तो आप ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम प्रश्न को पढ़ लेते हैं। प्रश्न को मैंने उल्टा रखा हुआ है, तो आप अच्छी तरीके से पढ़िएगा कि किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए, बी, सी और डी पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती कि ABCD एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। प्रयोग करके बताइए कि इसमें कौन सही है अथवा कौन नहीं। तो यहाँ पर 4 मित्र बैठे हुए हैं। पहला A बिंदु पर बैठा है, दूसरा D पर, तीसरा C पर और चौथा B पर। और बताना है क्या A, B, C, D एक वर्ग है अथवा नहीं। तो सबसे पहले A बिंदु के निर्देशांक हम ज्ञात कर लेंगे। तो निर्देशांक ज्ञात करने के लिए ध्यान रखिएगा, निर्देशांक ज्ञात करने के लिए पहला मान हमेशा किसका होता है? X का, और दूसरा होता है Y का। ये X अक्ष होता है नीचे वाला और ये Y अक्ष होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं बिंदु A X पे कितने पे जा रहा है? बिंदु A X पे जा रहा है 3 पे। तो यहाँ हम लिख देंगे बिंदु A के X के निर्देशांक 3। यहाँ हम लिख देंगे 3, कोमा A Y पे कितने पे जा रहा है? 4 पे। तो A के निर्देशांक Y पे लिख देंगे 4। इस प्रकार A के निर्देशांक मुझे मिल गए 3, 4। इसी प्रकार से B के, तो B X पे कितने पे जा रहा है? 6 पे। तो यहाँ लिख देंगे 6, कोमा B Y पे कितने पे जा रहा है? 7 पे। तो यहाँ लिख देंगे 6, 7। इसी प्रकार से C के, C X पे कितने पे है? 9 पे। तो यहाँ 9 लिख देंगे। और C Y पे कितने पे है? 4 पे। तो यहाँ लिख देंगे 4। इसी प्रकार से D के, D X पे कितने पे है? 6 पे। तो यहाँ 6 लिख देंगे। और D Y पे कितने पे जा रहा है? 1 पे। इस प्रकार से A बिंदु के, B बिंदु के और C बिंदु के और D बिंदु के मुझे निर्देशांक मिल गए। और मुझे बताना है कि ये ABCD क्या वर्ग है अथवा नहीं। तो सबसे पहले हम बिंदुओं को लिख लेते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इसमें मैं आपको 2 प्रश्न कराने वाला हूँ, प्रश्न नंबर 5 और प्रश्न नंबर 6 का पहला, जो कि दोनों के दोनों वर्ग वाले हैं। तो वर्ग किस प्रकार से ज्ञात करते हैं तो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिख देंगे? बिंदु। तो यहाँ पर लिखना है बिंदु A के निर्देशांक। A के निर्देशांक दिए 6, 7, कोमा B के निर्देशांक यहाँ पर दिए हुए हैं, ये B के निर्देशांक दिए हैं। A के निर्देशांक दिए हैं यहाँ पर 3, 4। C के निर्देशांक आपको दिए हैं 9, 4 और D के निर्देशांक दिए हैं 6, 1। A के निर्देशांक दिए हैं 3, 4, B के दिए हैं 6, 7, C के दिए हैं 9, 4 और D के दिए हैं 6, 1। अब मुझे बताना है क्या ABCD ये वर्ग है अथवा नहीं।
तो सबसे पहले हम वर्ग को देख लेते हैं। वर्ग क्या होता है, इसके वर्ग का नाम दे देते हैं ए बी सी डी। ए के निर्देशांक दिए हैं 3,4, ए के निर्देशांक दिए हैं 3, 4, बी के दिए हैं 6, 7, सी के यहाँ पर दिए हैं 9, 4 और डी के दिए हैं 6,1। तो वर्ग क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। वर्ग की प्रत्येक भुजा का मान समान होता है। तो वर्ग की प्रत्येक भुजा, वर्ग में टोटल 4 भुजाएं होती हैं। पहली ए बी, दूसरी बी सी, तीसरी सी डी, चौथी डी ए। उसके साथ साथ वर्ग के विकर्ण भी कैसे आने चाहिए, समान। मतलब ए सी बराबर, इधर वर्ग क्या हो जाएगा, वी डी। मुझे इसमें बताना है क्या ए बी सी डी वर्ग है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, वर्ग। तो वर्ग की प्रत्येक भुजा का मान समान होना चाहिए। मतलब ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए आना चाहिए। प्लस वर्ग के विकर्ण भी कैसे होते हैं, समान। मतलब ए सी बराबर क्या आना चाहिए, बी डी। तो हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, ए बी। क्या ज्ञात करेंगे, ए बी। ए बी मतलब दो बिंदुओं के बीच की दूरी। सबसे पहले ए बी ज्ञात करेंगे। पहले हम डिटेल में जाएंगे, फिर इसका हम शॉर्टकट अपनाएंगे। ए के निर्देशांक दिए हैं 3, 4 और बी के निर्देशांक दिए हैं 6, 7। यहां तक क्लियर हुआ। तो ए बी ज्ञात करना है। सबसे पहले मुझे क्या ज्ञात करना है, ए बी मतलब ए और बी के बीच की दूरी। बिंदु यहां लिख देते हैं, बिंदु ए तथा बी के बीच की दूरी। दो बिंदुओं के बीच की दूरी आपको ज्ञात करनी है। तो ए बी बराबर फॉर्मूला होता है x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, ए बिंदु के निर्देशांक 3, 4 दिए हैं। पहला मान होता है x का, दूसरा होता है y का। पहला x का, दूसरा y का। इससे अगर मैं नाम 1, 1 दे देता हूं तो इससे आपको 2, 2 देना है। 1, 1 तो इसका नाम क्या हो गया, 2, 2। तो ए बी बराबर वर्गमूल है तो वर्गमूल का निशान लगा देंगे। x1 की जगह x1 का मान 3 माइनस x2 की जगह कितना रख देंगे, 6। वर्ग है तो क्या आएगा, वर्ग प्लस y1 का मान कितना दिया है, 4 माइनस है तो माइनस, y2 का मान दिया है 7, स्क्वायर है तो स्क्वायर। आपको ध्यान रखना है यहां पर क्या किया मैंने, x1 की जगह x1 का मान 3 माइनस है तो माइनस, x2 की जगह x2 का मान 6, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस है तो प्लस,
y1 की जगह y1 का मान 4, माइनस है तो माइनस, y2 की जगह y2 का मान 7, स्क्वायर है तो स्क्वायर, मतलब 3 माइनस 6 किया मैंने प्लस 4 माइनस 7 किया मैंने, स्क्वायर है तो स्क्वायर, मतलब पहले में से पहला माइनस कर दिया प्लस दूसरे में से दूसरा माइनस कर दिया, स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब चलते हैं आगे, तो क्या आएगा ए बी बराबर, यहां पर हम आगे लिख देते हैं इधर ही वर्गमूल का निशान है तो वर्गमूल का निशान लगा देंगे। 6 माइनस 3 कितना आ जाएगा 3, चिन्ह वही आता है जो बड़ी के साथ है, यहाँ 6 के साथ माइनस है तो क्या आएगा माइनस, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, 7 में से माइनस कर देंगे 4 कितना आएगा 3, चिन्ह वही आएगा जो बड़ी के साथ है, बड़ी के साथ माइनस है तो माइनस, स्क्वायर है तो क्या आएगा स्क्वायर। अब वर्गमूल का निशान है तो वर्गमूल का निशान लगा देंगे यहाँ पर। -3 की घात 2, तो कोष्ठक वाली संख्या का हम 2 बार गुणा करेंगे, जितनी घात होती है उतने बार हम क्या कर लेते हैं गुणा, तो -3 का हम 2 बार गुणा करेंगे, तो -3 गुणा -3, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, प्लस मतलब जोड़ना है, 3 का गुणा 3 से करेंगे कितना आएगा 9, और यहाँ पर प्लस लिखा जाता नहीं मतलब कितना आएगा 9, तो -3 का स्क्वायर कितना आ गया 9, प्लस है तो प्लस, इसका भी स्क्वायर कितना आ जाएगा 9, बराबर वर्गमूल है तो मैंने वर्गमूल लिख दिया, 9 प्लस 9 कितना हो जाएगा 18, बराबर इस 18 के हम गुणनखंड कर लेंगे, 18 के हम गुणनखंड कर लेते हैं। सबसे पहले हम 2 का भाग देंगे, 2 निम 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3, तो 18 के गुणनखंड क्या है 2 गुणा 3 गुणा 3, 18 के गुणनखंड क्या है 2 गुणा 3 गुणा 3। यहाँ वर्गमूल का निशान है तो 2 के जोड़े बनाते हैं, तो ये 3 का जोड़ा 3 के साथ बन जाएगा, वर्गमूल में है तो जिसका जोड़ा बना उसमें से एक संख्या बाहर आ जाएगी, 2 का जोड़ा बना नहीं तो ये कहाँ रहेगा वर्गमूल के अंदर। इस प्रकार से आपका आ गया ए बी बराबर 3 वर्गमूल 2, ए बी बराबर 3 वर्गमूल 2। अब हम दूसरा ज्ञात करेंगे। पहले मैंने ए बी का मान निकाल लिया, अब निकालेंगे बी और सी का। किसका निकालेंगे बी और सी का, तो यहाँ पर लिख लेते हैं बी जिसके निर्देशांक आपको दिए 6 और 7, फिर लिख लेते हैं सी जिसके निर्देशांक आपको दिए 9 और 4, 9 और 4, बी सी आपको निकालना है, तो बी सी बराबर, अब थोड़ा हम शॉर्टकट अपनाएंगे, मैं आपको पहले प्रश्न में डिटेल में बता चुका हूँ, तो शॉर्टकट क्या अपनाएंगे, पहला बीच में हमेशा माइनस आएगा, दूसरा स्क्वायर है तो क्या आएगा स्क्वायर, सूत्र के अनुसार यहाँ पर स्क्वायर है तो क्या आएगा स्क्वायर, प्लस दूसरे में से दूसरा माइनस करेंगे तो क्या आएगा 7 माइनस 4 का स्क्वायर, बराबर वर्गमूल 9 में से माइनस करेंगे 6 कितना आएगा 3, चिन्ह वही आएगा जो बड़ी के साथ माइनस है तो माइनस, घात 2 है तो क्या आएगा 2, प्लस
7 में से 4 माइनस करेंगे कितना आएगा 3, घात 2 है तो 2, बराबर वर्गमूल है तो वर्गमूल। अब यहाँ पर हल कर लेते हैं। -3 की घात 2 दिया है तो -3 का कितना बार गुणा करेंगे 2 बार, तो -3 गुणा -3 माइनस माइनस प्लस 3 तिया कितना हो जाएगा 9, प्लस है तो क्या आएगा प्लस 3 का 2 बार गुणा करेंगे तो 3 तिया कितना आ जाएगा 9, बराबर वर्गमूल 9 + 9 कितना आएगा 18, 18 के हम गुणनखंड कर लेंगे 2 तिया 6 तिया 18, जैसे मैंने पहले किए थे। 18 के गुणनखंड किए थे मैंने, 2 नियम 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 2 गुणा 3 गुणा 3। वर्गमूल का यहाँ निशान दिया है तो हम जोड़े बनाएंगे, 3 का जोड़ा 3 के साथ, तो इसमें से एक 3 बाहर आ जाएगा, तो वर्गमूल के अंदर क्या बचेगा 2। इस प्रकार से BC बराबर भी क्या आ गया 3 वर्गमूल 2। मैंने यहाँ पर BC भी निकाल लिया। अब किसका मान निकालेंगे CD का, किसका मान निकालेंगे CD। तो सबसे पहले हम CD यहाँ पर लिख लेते हैं। CD हम लिख लेते हैं यहाँ पर। C के निर्देशांक क्या दिए हैं 9,4 और D के दिए हैं 6,1, 9,4 6,1। तो CD बराबर, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है तो सबसे पहले सूत्र के अनुसार वर्गमूल आएगा, पहला माइनस, पहले में से पहला माइनस करेंगे, बीच में प्लस आता है, दूसरा माइनस दूसरा, तो 4 - 1 का वर्ग, बराबर वर्गमूल है तो वर्गमूल। 9 में से 6 घटाएंगे कितना आएगा 3, घात 2 है तो क्या आएगा 2, प्लस 4 में से 1 घटाएंगे वो भी कितना आएगा 3, वर्ग है तो क्या आएगा वर्ग। अब यहाँ पर इसे हम हल कर लेंगे। 3 की घात 2 दिया है तो 3 का 2 बार गुणा करेंगे, 3 गुणा 3, 3 तिया कितना हो जाएगा 9। तो CD बराबर 3 की घात 2, तो 3 का 2 बार गुणा किया, 3 दूनी 6 मत कर दीजिएगा, बच्चे अक्सर ये कर देते हैं। 3 की घात 2 करेंगे तो 3 गुणा 3 मतलब 9, प्लस इसी प्रकार से 3 की घात 2 यहाँ भी है तो ये भी 9 आ जाएगा। 9 + 9 कितना आ गया 18, 18 के गुणनखंड करेंगे तो 2 दूनी 2 तिया 6 तिया 18, वर्गमूल में 2 के जोड़े बन जाते हैं तो 3 इसमें से कहाँ जाएगा बाहर, तो वर्गमूल के अंदर कितना बचेगा 2। तो यहाँ CD बराबर कितना आ गया 3 वर्गमूल 2, CD बराबर 3 वर्गमूल 2। मैंने CD का भी मान निकाल लिया। अब किसका निकालेंगे DA का। चौथा हम निकालेंगे D और A। D के निर्देशांक दिए हैं 6,1 और A के निर्देशांक दिए हैं 3,4। तो DA बराबर वर्गमूल, पहले में से पहला माइनस करेंगे 6 - 3 का स्क्वायर, प्लस
दूसरे में से दूसरा माइनस करेंगे 1 माइनस 4 का स्क्वायर बराबर वर्गमूल है तो वर्गमूल 6 में से 3 माइनस करेंगे 3 का वर्ग प्लस 4 में से माइनस करेंगे 1 कितना आएगा 3 चिन्ह वही जो बड़ी के साथ माइनस है तो माइनस घात 2 है तो 2 तो डीए बराबर वर्गमूल 3 की घात 2 तो 3 का 2 बार गुणा करेंगे 3 तिया 9 प्लस माइनस 3 की घात 2 हम काफ़ी बार कर चुके हैं तो 3 की घात 2 3 की घात 2 करेंगे 3 तिया 9 हो जाएगा। माइनस का वर्ग हमेशा प्लस होता है तो 9 प्लस 9 कितना आएगा 18। 18 के हम गुणनखंड कर लेंगे 2 तिया 6 तिया 18। वर्गमूल में इन दोनों संख्याओं का जोड़ा बनाएंगे तो 3 बाहर आ जाएगा तो वर्गमूल में कितना बचेगा 2। इस प्रकार से डीए का विमान कितना आया 3 वर्गमूल 2 3√2। इस प्रकार से मैंने ए बी बी सी सी डी और डी ए निकाल लिया। अब मुझे विकर्ण ए सी और बी डी का मान निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम ए सी को ज्ञात करेंगे। ए और सी, ए के निर्देशांक दिए हैं 3 4 और सी के निर्देशांक आपको दिए हैं 9,4। तो ए सी बराबर वर्गमूल पहले में से पहला माइनस करेंगे 3 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस दूसरे में से दूसरा माइनस करेंगे 4 माइनस 4 का स्क्वायर बराबर वर्गमूल 9 में से 3 माइनस करेंगे 6, बड़ी के साथ माइनस है तो माइनस, स्क्वायर है तो क्या आएगा स्क्वायर प्लस 4 में से 4 माइनस करेंगे 0, स्क्वायर है तो स्क्वायर। तो ए सी बराबर वर्गमूल, अब इसे हम क्या कर लेंगे हल कर लेंगे। तो यहाँ दिया है -6 की घात 2 तो -6 की घात 2 दिया है तो -6 का कितने बार गुणा करेंगे 2 बार। -6 गुणा -6 माइनस माइनस क्या होता है प्लस और 6 गुणा 6 कितना हो जाएगा 36। कितना आ जाएगा 36 प्लस 0 की घात 2, 0 का कितनी भी घात होती है उसका मान हमेशा 0 आएगा बराबर वर्गमूल 36 में 0 जोड़ेंगे कितना आएगा 36। 36 के हम गुणनखंड कर लेंगे 6 छंग 36 और यहाँ वर्गमूल का निशान है तो 2 के क्या बनते हैं जोड़े, इन दोनों के जोड़े बना लिए, एक संख्या आ जाती बाहर। इस प्रकार से ए सी बराबर आ गया आपका 6। ए सी बराबर आपका आया 6। मैंने ए सी निकाल लिया। अब क्या निकालेंगे बी डी। क्या निकालेंगे बी डी। तो बी के निर्देशांक यहाँ पर दिए हैं 6,7 और डी के निर्देशांक दिए हैं 6,1। तो हम बी डी निकाल लेते हैं। तो बी डी बराबर वर्गमूल पहले में से पहला माइनस करेंगे तो 6 माइनस 6 का वर्ग प्लस दूसरे में से दूसरा माइनस करेंगे तो 7 माइनस 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर बराबर वर्गमूल 6 में से 6 घटाएंगे 0 का स्क्वायर, 7 में से 1 घटाएंगे 6 का स्क्वायर।
तो बी डी बराबर वर्गमूल 0 की कितनी भी घात होती है उसका मान 0 होता है। 6 की घात 2 तो 6 का 2 बार गुणा करेंगे, 6 छंग 36 वर्गमूल 36 में 0 जोड़ेंगे 36। अब 36 के हम गुणनखंड कर लेंगे, 6 छंग 36 दोनों के जोड़े बनाई, एक संख्या बाहर। तो बी डी बराबर भी कितना आया 6। अब हम लिख सकते हैं यहाँ पर चतुर्भुज ए बी सी डी में चतुर्भुज ए बी सी डी में ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए। हम क्या लिख सकते हैं चतुर्भुज में? ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, जिसका मान आया है देख लीजिएगा एक बार। ए बी का मान 3 वर्गमूल 2, बी सी का मान 3 वर्गमूल 2, सी डी का मान 3 वर्गमूल 2 और डी ए का मान भी कितना आया 3 वर्गमूल 2। तो हम लिख देंगे यहाँ बराबर 3 वर्गमूल 2 कोमा। इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं ए सी बराबर बी डी। क्या लिख देंगे? विकर्ण ए सी बराबर बी डी बराबर ए सी का मान यहाँ क्या आया 6 और बी डी का मान भी देखिएगा, बी डी का मान भी कितना आया है 6। तो ए सी बराबर बी डी बराबर हम लिख देंगे 6। अब यहाँ पर देखिएगा इस चतुर्भुज में ए बी बी सी सी डी और डी ए का मान समान आया है। इसी प्रकार से विकर्ण ए सी और बी डी का भी मान कैसा आया? समान आया है। अगर चतुर्भुज की चारों भुजाओं का मान समान हो और विकर्णों का भी मान समान हो तो वो चतुर्भुज क्या कहलाता है? आपका वर्ग कहलाता है। मतलब चतुर्भुज ए बी सी डी एक वर्ग है। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं यहाँ पर क्या लिख सकते हैं लास्ट में? चतुर्भुज ए बी सी डी एक वर्ग है। तो यहाँ पर चंपा यही पूछ रही थी चमेली से कि क्या चतुर्भुज ए बी सी डी एक वर्ग है। तो हम बोल सकते हैं चतुर्भुज ए बी सी डी एक क्या है? वर्ग है। मतलब चंपा की बात कैसी है? सही। तो उम्मीद करता हूं आपको मेरा यह पूरा प्रश्न आपको समझ आया होगा। इसी प्रकार के इससे पहले के प्रश्न आप देखना चाहते हो तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। प्रश्न नंबर 1, 2, 3, 4 और इसी प्रकार के वीडियो आपको आगे भी मिलते रहेंगे। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप खो जाते हैं वीडियो में तो सब्सक्राइब करना भी भूल जाते हैं। उसके साथ साथ अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मैं इसी प्रकार के वीडियो आपके लिए लाता रहूं। थैंक यू सो मच।